औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। कालू, तो उन्होंने अर्ज़ किया अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खूनरेज़ियाँ करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तक़दीस तो हम कर ही रहे हैं। काल इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरमाया मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने इस आयत में इंसान को एक ऐसी हकीकत की तरफ आगाही फरमाई है कि ज़मीन में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है तो किस मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने ज़मीन में इंसान को खलीफा का दर्जा देकर पैदा किया है। इससे पिछली आयत में इंसान बंदगी रब की दावत इस बुनियाद पर दी गई थी कि अल्लाह ही तुम्हारा खालिक व मालिक है, ज़िंदगी और मौत का मालिक है, इस कायनात का मालिक व मुदब्बर है, लिहाजा इसी की बंदगी करो और इसकी बंदगी के अलावा कोई दूसरा तरीका सही नहीं हो सकता। अब इस आयत में इंसान को बताया गया है कि तुम्हें खलीफा के मनसब पर फायज किया जा रहा है और अब खलीफा होने की वजह से इंसान के ऊपर क्या फ़राइज़ होते हैं। इंसान का फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी करे, बल्कि ये भी है कि उसकी भेजी हुई हिदायत के मुताबिक काम करे। और अगर अल्लाह इंसान ने ऐसा ना किया तो अपने अज़ली दुश्मन शैतान के इशारों पर चले तो ये बदतरीन बगावत के मुजरम होंगे और इस सूरत में बदतरीन अंजाम देखेंगे। अब बात यह है कि खलीफा क्या होता है। खलीफा वो होता है जो किसी के मुल्क में इसके तफवीज़ करदा अख्तियारात इसके नायब की हैसियत से इस्तेमाल करे। खलीफा असल मालिक नहीं होता बल्कि असल मालिक का नायब होता है। इसके अख्तियारात ज़ाती नहीं होते बल्कि मालिक के अता करदा होते हैं। अपनी मंशा के मुताबिक खलीफा काम करने का हक़ नहीं रखता बल्कि इसका काम मालिक के मंशा व मनहज को पूरा करना है। अगर वो अपने आप को ख़ुद मालिक समझ बैठे और जो अख्तियारात उसे दिए गए हैं उनमें मनमानी करने लगे, उनके इस्तेमाल में कोताही करे और इनके इस्तेमाल में अपनी मर्ज़ी शामिल करे, अपनी मनमानियाँ करे, तो असल मालिक के सिवा किसी और को मालिक तस्लीम करके इसके मंशा की पैरवी करने लग जाए, किसी और के अहकाम की तामील करने लग जाए, तो ये सब गद्दारी और बगावत के अफ़ाल होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद ने इस बात की तफसील को समझने के लिए एक बड़ी ही बरमौका मिसाल दी है और वो मिसाल ये है कि दुनिया में इंसान की असल हकीकत को समझने के लिए वायसराय का तसव्वुर ज़हन में रखिए। वो लिखते हैं कि 1947 से पहले हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे। हमारा असल हाकिम यानी बादशाह या मलका इंग्लिस्तान में था, जबकि दिल्ली में वायसराय होता था। वायसराय का काम ये था कि हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी की हुकूमत का जो भी हुक्म मौसूल हो इसे बिला चूं चरा किसी तग़य्युर और तबद्दुल के बगैर नाफिज करे। अब अगर वायसराय उस हुक्म के ख़िलाफ़ काम करता, उस हुक्म को नाफिज ना करता तो उसको बगावत के ज़ुमरे में लिखा जाता और वो मलका या उसका असल हाकिम जो है इसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था। अलबत्ता वायसराय को ये अख्तियार था कि किसी मामले में
अगर इंग्लिस्तान से हुक्म ना आए तो यहाँ के हालात के मुताबिक अपनी बेहतरीन राय कायम करे, गौर व फिक्र करे और जो चीज़ भी सल्तनत की मसलहत में हो इसके मुताबिक फ़ैसला करे, लेकिन ऐसा सिर्फ उसमें जिसमें कोई हुक्म पीछे से ना आए। वो लिखते हैं कि भाई नहीं, यही रिश्ता कायनात के असल मालिक, हाकिम और ज़मीन पर इसके खलीफा के माबैन है। कायनात का असल हाकिम और मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन इसने अपने आप को गैब के पर्दे में छुपा लिया है। ज़मीन पर इंसान इसका खलीफा है। अब इंसान का काम ये है कि जो हदायत अल्लाह की तरफ से आ रही है इस पर बेचून चुरा अमल करे। जिस मामले में कोई वाज़ेह हदायत नहीं है वहाँ गौर व फिक्र और सोच विचार करे और इज्तिहाद से रूह दीन को समझते हुए रूह दीन के मुताबिक अपना इससे मुताबिकत रखने वाला फ़ैसला करे। यही दर हकीकत रिश्ता खिलाफत है जो अल्लाह और इंसान के माबैन है, और ये हैसियत तमाम इंसानों को दी गई है कि इस मानी के लिहाज से पोटेंशियली हर इंसान अल्लाह का खलीफा है। लेकिन जो अल्लाह का बागी हो जाए और ख़ुद हाकमियत का मुद्दई हो जाए, जो अपने नफ्स को अपना खुदा बना ले, अपने नफ्स के मुताबिक चलना शुरू कर दे, अल्लाह के अहकाम की पैरवी ना करे, तो वो इस हक़ के खिलाफत से महरूम हो जाता है। अगर बादशाह का वलीअहद अपने बाप की ज़िंदगी ही में बगावत कर दे और हुकूमत हासिल करना चाहे तो क्या बादशाह इसको बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हाकिम आला है और उसने ये दुनिया दारुल इम्तिहान बनाई है। चुनांचे अल्लाह ताला फ़ौरन इन्हें ख़त्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह शूरा आयत नंबर 14 में कि अगर एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो एक वक्त मुअय्यन तक तुम्हारे रब की तरफ से इनके दरमियान फ़ैसला चुका दिया जाता। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें एक वक्त मुअय्यन तक के लिए मोहलत दी है, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता। कम अज़ कम इतनी सज़ा ज़रूर मिलती है कि अब नाफरमान हक़ के खिलाफत से महरूम। जैसे बनी इसराइल को खिलाफत दी मुसलमानों के आने से पहले, जब इस्लाम आ गया तो खिलाफत मुंतकिल हो गई मुसलमानों के तरफ। अब दुनिया में खिलाफत सिर्फ़ खिलाफतुल मुस्लिमीन है और हर वो शख्स जो अल्लाह को अपना हाकिम मुतलक माने वही खिलाफत का अहल है। जो अल्लाह के मर्ज़ी के मुकाबले में अपनी मर्ज़ी चलाए, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में दूसरे के अहकाम को फ़ौक़ियत दे, तो असल में वो बागी हैं और वही बागी हैं और उनको हक़ के खिलाफत नहीं है। तो अल्लाह ताला के नज़दीक हक़ के खिलाफत वही है जो अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करे और उन अहकाम को ज़मीन पर नाफिज करे। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गई कि इंसान आसार तकवीम में वो है जो खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। फिर अस्फ़ल साफ़िलीन कब बन गया? जब अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे तो वो आसन है, और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करे तो अस्फ़ल साफ़िलीन में चला जाता है। तो ये बातें खिलाफत के मफ़हूम को मुनासिब तरीके से वाज़ेह कर देती हैं। इसलिए हर इंसान पे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीन पर इंसान का अल्लाह का खलीफा है। अब बात ये हुई कि इस आयत की रोशनी में हम ये देखें कि फ़रिश्तों को इस पे एतराज़ क्यों हुआ। तो फ़रिश्तों को असल में फ़रिश्तों को समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि फ़रिश्ते जो है वो असल में अल्लाह ताला के फ़रिश्तादे हैं या ये अल्लाह ताला के मुदब्बरात अमर हैं जिनसे अल्लाह अपनी अज़ीम शान सल्तनत की तदबीर व इंतज़ाम का काम लेता है। यूँ समझना चाहिए ये सल्तनत इलाही के अहलकार हैं जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज करते हैं। जाहिल लोग गलती से इन्हें खुदाई में हिस्सेदार समझ बैठे थे और बाज़ ने इन्हें खुदा का हिस्सेदार समझा और बाज़ ने इनका देवता बनाकर परस्तिश और पूजा कर दी। लेकिन असल में यह मुदब्बिरातुल अमर अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने वाले फ़रिश्ते हैं। तो जब फ़रिश्तों ने यह देखा कि एक ऐसा
मखलूक पैदा की जा रही है जिसको कुछ अख्तियारात भी दिए जाएंगे। और आपको पता है कि आज आप देख लें कि किसी को अख्तियारात दे के कि अगर वो अख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करे तो वो आपका नायब है, और अगर वो अख्तियारात को जायज़ इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपनी मर्ज़ी चलाता है तो फ़ौरन इंसानी जो ज़हन है वो भी अपने नायबों के ऊपर एक्शन लेता है। तो अल्लाह ताला के लिए क्या हमने इतने समझ रखा है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाया तुमने अल्लाह की हकीकत नहीं पहचानी। अल्लाह ताला की इतनी ज़बरदस्त ताकत है, और इस आज़ादी को जो ज़मीन में फ़िक्र व अमल की आज़ादी इंसान को दी गई है, इंसान गलत इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फ़रिश्तों को फरमाते हैं कि मैं ज़मीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करने का जो इरादा कर रहा हूँ जिसकी तरफ कुछ अख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ, इनकी हिकमत मैं ही समझता हूँ। तो लिहाजा इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो जो फ़ैसले किए हैं, जो जो काम किए हैं, दुनिया में जो जो चीज़ पैदा की है, जिस जिसको जिस हालत में पैदा किया है, जिस जिस चीज़ को जितने अख्तियारात दिए गए हैं, उन सब की हिकमतें अल्लाह ही समझते हैं। इसलिए जब बारिश बरसाता है अल्लाह ताला, तो अल्लाह ही को पता है कि बारिश किस वक़्त बेहतर है, किस वक़्त नहीं। मौसम की वजह से कि मौसम को, हवा को, ऐसी चीज़ों को इंसान अपनी उस फ़िक्र अमल की आज़ादी की बुनियाद पर बाज़ बुरा कहता है, बाज़ हम हाँ तबसरे करता है। तो अल्लाह ताला के कामों में मुदाखलत करना, अल्लाह ताला के कामों पर तबसरा करना, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी मुकम्मल तौर पे करना ही खलीफा होने का हक़ है, और इंसान को ये हक़ अदा करना चाहिए, और इस हक़ से बढ़कर बगावत के हर काम से बचना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतर तौर पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इंसान को अल्लाह ने जो ज़मीन पर खलीफा बनाया है, अल्लाह के अहकाम को नाफिज़ करने वाला, और इस खलीफा होने के हकदार वही हैं जो अल्लाह के अहकाम पर चलते और इन अहकाम को लेकर आगे बढ़ते और इन अहकाम को नाफिज़ करने की जद्दोजहद करते हैं। और अगर इंसान इसमें अपनी मर्ज़ी शामिल करे, अल्लाह के अलावा दूसरों के हुक्मों को माने, तो ये बगावत ऐसी बगावत है जिसको शिरक के ज़ुमरे में लिया जा सकता है। अगर इसमें अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की पैरवी की जाए, तो इस नफ्स की पैरवी भी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नफ्स को शरीक बना रखा हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला के अहकाम को पढ़ना, समझना और इन पर मन्नवान अमल करना एक मुसलमान की दुनिया और आखिरत की फ़लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।